नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2022 में बीएससी मैथ्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में अलजेब्रा में पूछा गया है। तो ये 2022 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी पार्ट है। इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो, यहाँ पर कहा गया था कि फाइंड द ज्योमेट्रिक इमेज, है ना। हमको इसकी ज्योमेट्रिक इमेज फाइंड करना है फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के लिए। और ये आपको दो कंडीशन दे रखी हैं इस टाइप से। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्योमेट्रिक इमेज फाइंड करके देखते हैं इसकी कि क्या मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमको गिवन है लेट मॉड जेड प्लस आयोटा प्लस 1 स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। ठीक है, अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यदि मैं, देखो, ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो यदि मैं यहाँ पर इसको लेट कर लूँ जेड को, जेड इजकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, तो एक्स प्लस आयोटा वाई हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये मैंने रख दिया एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा और प्लस 1 का मॉड स्ट्रिक्टली लेस देन 3 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके रखते हैं। तो रियल पार्ट को मैंने रख दिया एक्स प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 1 प्लस वाई। ठीक है, इसका मॉड लेस देन है 3। अब देखो, ये हमारा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, आपका यस सर लिखा है। तो इसका मॉड निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड आप निकाल सकते हैं, क्या होता है। तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे एक्स प्लस 1 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस वाई की जगह पर क्या है, वाई प्लस 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया। ये हमारा लेस देन हो गया 3 से। ठीक है, मैंने यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इधर साइड क्या आ जाएगा बताओ, 9 आ जाएगा, है ना। या मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को। अब देखिएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं कि एक्स माइनस और माइनस 1 का, हाँ, एक्स माइनस माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो मैं इस चीज को इतना लिख सकता हूँ। इसी तरीके से आप y प्लस 1 के होल स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा y माइनस माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया लेस देन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किसकी इक्वेशन आ गई, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन है ना। तो सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर कहाँ पर है, -1 और -1 पर सेंटर है। भाई, जो ओरिजिन पर सेंटर होते हैं उस सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। और यदि सेंटर हमारे एच कामा के पर है तो क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। तो इसी तरीके से यहाँ पर एच और के की जगह क्या है, -1 है, -1, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर सेंटर आ गए, सेंटर ये -1 कामा -1। और रेडियस कितनी है, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप रेडियस इजकल टू 3 है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन में इक्वल रहता है, यहाँ पर लेस देन है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सर्किल है, देखिएगा, देखो यहाँ पर ये कहा गया कि एक ऐसा सर्किल है जिसके सेंटर क्या है, -1 कामा, तो -1 कामा -1, तो -1 यहाँ पर है एक, और -1 हमारा यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, -1 कामा 1 मिल, माइनस का 1 कामा -1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटर को लेकर के हम एक 3 रेडियस का क्या बना देंगे, सर्किल बना देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एक सर्किल बना देता हूँ इस टाइप से, 3 रेडियस का। देखो, ये मैंने एक सर्किल बना दिया, 3 रेडियस का मैंने एक सर्किल बना दिया।
तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि स्ट्रिक्टली लेस देन है। स्ट्रिक्टली लेस देन का मतलब ये है कि इसके अंदर वाला पार्ट है ना, बाउंड्री को भी नहीं लेना है और बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट है इसकी बात की जा रही है, इस सर्किल के अंदर वाले पार्ट की बात की जा रही है। फिर दूसरी चीज हमको क्या गिवन है, तो दूसरी चीज हमको गिवन है, देखिएगा यहाँ पर हमको गिवन है कि आर्ग्यूमेंट 0 से π/6 के बीच का। तो देखिएगा यहाँ पर यदि ये 0,0 है और देखिएगा ये लाइन हमारी क्या है, इस ये जो मैंने ग्रीन कलर की बना दी, ये आपकी 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। π/6 का मतलब कितना है, 30 डिग्री। तो यहां से यदि मैं 30 डिग्री इस टाइप से बना दूं, ये 30 डिग्री बन गई। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, आर्ग्यूमेंट आप देख पा रहे हो ना, इसके बीच का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस आर्ग्यूमेंट की बात की जा रही है। तो आर्ग्यूमेंट लेना है और यहां से जो हमको सर्किल मिल रहा है, इन दोनों का यहाँ पर क्या लिखा है, एंड लिखा है। एंड का मतलब क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। एंड का मतलब क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो हम लोग कौन सा पार्ट यहाँ पर बताएंगे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर हमारा ये वाला जो पार्ट है, इस बाउंड्री के अंदर इस पार्ट की बात की जा रही है। ठीक है, ये आपको बताना था। तो ये कौन सा पार्ट है, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक इमेज for the complex number z is a part of circle, is a part of circle with center, with center and radius 3, radius 3, which lies between, which lies between 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी कि ज्योमेट्रिक इमेज हमको क्या मिल गई, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि ज्योमेट्रिक इमेज हमको वो मिली है, एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर क्या है, -1, -1 है और रेडियस क्या है, 3 है। ठीक है, इस सर्किल में आप देखोगे कि 0 और 30 डिग्री के बीच में जो पार्ट आ रहा है वही इसका ज्योमेट्रिक इमेज है। ठीक है, तो वही यहां पर मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिक इमेज फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज ए पार्ट ऑफ सर्किल विद सेंटर -1, -1 एंड रेडियस 3 विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के पेपर में, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थैंक यू।